हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12वीं बायोलॉजी का प्री बोर्ड का पेपर का फुल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आपका जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ है बायोलॉजी का, उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम कि पहला है इसमें, जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं तो वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? आपका बी, द्विलिंगी कहलाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, आपका दूसरा है कि निम्नलिखित में से पुंकेसर का भाग है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आपका है सी, योजी। अब तीसरा देख लीजिए, 100 प्राथमिक शुक कोशिकाओं से कुल कितने शुक्राणु बनते हैं? तो दोस्तों, ये आपका डी, 400 इसका राइट आंसर है, 400। उसके बाद अब देख लीजिए, चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषम युग्मजी है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका बी, टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देख लीजिए, आपका जो पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिथियोनिन कूट का संकेत है? तो इसका जो आंसर है वो आपका है ए, कैपिटल ए, कैपिटल यू और कैपिटल जी, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आप देख लीजिए, आगे का क्वेश्चन है आपका कि मलेरिया रोग होता है। तो दोस्तों, मलेरिया रोग आपका क्या किससे होता है? प्रोटोजोअन परजीवी द्वारा आपका मलेरिया रोग होता है। अब देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन आपका इसी में सातवां है कि निम्नलिखित में से पेलिंड्रोम के संबंध में सत्य कथन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका बी, यह डीएनए में क्षारक युग्मों का एक ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं में अलग अलग पढ़ा जाता है। इसका राइट आंसर बी है। बी आपको टिक कर देना है या लिख देना है आपको बी का आंसर। उसके बाद आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। इसके लिए आपका जो पहला क्वेश्चन है कि अधिक पौधों में अंडाशय डैश डैश में विकसित होता है। किस में विकसित होता है? आपका फल में विकसित होता है। तो यहाँ पर आपको फल लिख देना है। उसके बाद आप दूसरा है कि वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के कुल डैश डैश नियम प्रतिपादित किए थे। तो कितने नियम प्रतिपादित किए थे मेंडल ने? 3। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 3। अब देख लीजिए, आपका तीसरा है कि डैश डैश ग्रंथि ऐसी अंतस्रावी ग्रंथि है जो जन्म के समय बड़ी किंतु बढ़ती उम्र के साथ छोटी हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? पीनियल ग्रंथि आ जाएगी। यहाँ पर पीनियल ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो जन्म के समय तो बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह छोटी होती जाती है। अब देख लीजिए, आगे का क्वेश्चन है आपका चौथा कि दूध से दही का निर्माण डैश डैश सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव की सहायता से दूध से दही का निर्माण होता है। उसके बाद फिर है आपका पांचवा है कि जीएमओ का पूरा नाम है। तो दोस्तों, ये क्या है? आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद अब छठवां है कि ऐसे जंतु जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आपके दोस्तों? प्रथुतावादी या यूरिथर्मल कहलाते हैं। तो दोस्तों, अब देख लीजिए, अगला सातवां, मानव जनसंख्या का अध्ययन डैश डैश कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। तो ये हुआ आपके रिक्त स्थान। एक एक करके आपको मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अब देख लीजिए, आपका जो सही जोड़ी में है, सही जोड़ी में आप देख लीजिए एक एक करके। आपका जो पहला है कि लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स का क्या आपका राइट आंसर है? सी, लसिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर है आपका जैव उर्वरक, दूसरा है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका नॉन स्टॉक एवं व एनाबीना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर है आपका तीसरा बायोगैस, तो बायोगैस का आपका हो जाएगा मीथेन सॉरी। अब देख लीजिए, चौथा है कि इंसुलिन, तो इंसुलिन का आपका क्या हो जाएगा? 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। उसके बाद फिर है आपका पांचवें में बीटी, तो बीटी आपका क्या हो जाएगा? बेसिलस थुरिन जीएनसीस, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? छठवां है आपका एलाइजा तकनीक। तो दोस्तों, एलाइजा तकनीक से क्या होती है? रोग की प्रारंभिक पहचान होती है। उसके बाद फिर है आपका छठवां, तो छठवें में आप देख लीजिए सहोपकारिता है, तो यहाँ पर आपका ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लस प्लस संबंध। तो दोस्तों, ये हुआ आपका सही जोड़ी। ये देख लीजिए, अब चौथा क्वेश्चन है आपका कि एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक प्रारूपी आवृतबीजीय भ्रूणकोष कितने केंद्रकीय व कितने कोशिकीय होता है?
तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक वाक्य में पूछा गया तो आपको जैसा आप मैंने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसी तरह आपको लिखना है कि एक प्रारूपी आवृत बीजीय भ्रूणकोश 7 केंद्र की एवं 8 कोशिकीय होता है। अब देख लीजिए दूसरा है, जब निषेचन के बाद बने युग्मनज में XY गुणसूत्र होते हैं तो यह युग्मनज किस लिंग के भ्रूण में विकसित होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मादा के भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, ऐसा ही आपको लिख देना है। उसके बाद फिर तीसरा है कि डाउन सिंड्रोम में किस नंबर के गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 21वें गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता प्रदर्शित होती है। तो इसका आंसर आपको जैसा आप मेन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसी तरह आपको लिख देना है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, चौथा है इसी में कि नाभिकीय अम्ल RNA का पूरा नाम। तो दोस्तों RNA का पूरा नाम क्या है आपका, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब देख लीजिए आप, पांचवा है इसी में कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका क्या, नॉन स्टॉक, या आप एनावीना भी लिख सकते हैं। एक पूछा गया है तो आप नॉन स्टॉक भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब देख लीजिए कि छठवां है, कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, माइकोराइजा कहलाता है। उसके बाद सातवां है कि परितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10%। तो ये हुआ आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर। अब देख लीजिए दोस्तों एक एक करके आप सभी क्वेश्चंस के आंसर, जो आपके 2, 3 और 4, 5 अंक के हैं, तो एक एक करके आप सभी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। और यदि कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।